हेलो एवरीवन। तो आप सभी को पता है कि अभी जो हमारी फैशन डिजाइनर जर्नी जो स्टार्ट है उसमें आज का जो टॉपिक है वो होगा हमारा लॉक स्टिच होगी, ट्रायंगल होगा एंड स्क्वायर होगा। ठीक है, इस टाइप से आज के वीडियो में हम टोटल 3 अलग अलग स्टिचेस के बारे में जानेंगे कि आपको किस टाइप से लगानी है। इससे पहले हमने 3 स्टिच देखी थी जिसमें हमारी स्ट्रेट थी, बॉक्स वाली थी एंड एक हमारी क्रॉस थी। ठीक है, उसके बाद हमारे ये 3 है। तो तीनों के बारे में हमें कहाँ पर कितनी नीडल को अंदर रखना है, कहाँ पर हमें प्रेशर फुट को उठाना है, किस टाइप से हमें फैब्रिक को टर्न करके फिर सिलाई लगानी है, वो पूरा हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आज हम ये जो 3 स्टिच है वो सीखेंगे। फर्स्ट होगी हमारी लॉक। तो हमें कहाँ पर लॉक लगाना है, देखो यहाँ पर दिया हुआ है, डार्क कलर का दिया है, वहां पे हम लॉक लगाएंगे। उसके बाद हम लगाएंगे स्क्वायर वाली। ठीक है, तो इस टाइप से हमारी रहेगी स्क्वायर में कि आपको पॉइंट कैसे हैंडल करना है। ठीक है, एंड कहाँ कहाँ पे आपको टर्न करना है। फिर यहाँ पे होगी हमारी ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में भी देखो, जो भी स्टिच होती है वो स्ट्रेट ही होती है, सीधी होती है। जो पॉइंट है उसी को आपको अच्छे से प्रॉपर बनाने होते हैं। ठीक है, तो इसी टाइप से हमने जो 3 स्टिच है उसी के हमने कॉटन फैब्रिक है वो हमने कट कर दिए है। फैब्रिक के ऊपर मैंने नाम लिखा है 5 नंबर, तो ये 5 नंबर का है, ये 6 नंबर है एंड ये मेरा है वो 4th नंबर है। ठीक है, यहाँ पे सबके नाम लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर मैं पिन से सिक्योर करूंगी। उसी के बाद हम सीधा मशीन पे जाएंगे और इसको सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बहुत ही कम टाइम में आपको कैसे सिलाई लगानी है उसी के बारे में बताऊंगी, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर 2 से 3 लगा के दिखाऊंगी, बाकी आपको खुद ही करनी है, आपको आइडिया आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं सीधा मशीन पे। ठीक है, तो अब हम आ चुके हैं मशीन पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास लॉक वाली स्टिच है उसको हम लेंगे यहाँ से। फिर ये हमारे पास नीचे हमने फैब्रिक को रखा है, इसको अच्छे से सेट करेंगे पहले तो। फिर पिन से हमें सिक्योर करना है। ठीक है, आप ट्राई करना कि पिन जो है वो आप किनारी पे लगाओ इस टाइप से। ठीक है, क्योंकि लास्ट में आपकी जो सिलाई है उसी के ऊपर पिन नहीं आनी चाहिए। तो हम यहाँ पर कॉर्नर में ही लगाएंगे। ठीक है, एक मैं यहाँ सेंटर में लगा देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेरी स्टिच यहाँ पे जो पिन है वो लगा दी है। अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लगाएंगे एंड जैसे ही हमारे पास ये लॉक जैसा डबल कलर में आएगा वहां पर हमें लॉक लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम निडल को अंदर रखेंगे, फिर मशीन को स्टार्ट करेंगे। अगर आप चाहो तो ऊपर की साइड भी थोड़ा सा लॉक दे सकते हो। देखो एकदम स्ट्रेट है। जैसे ही आपका डार्क कलर आ रहा है वहां पर हम आएंगे और फिर टर्न पीछे तक हम लेके जाएंगे। ठीक है, देखो बहुत ही सिंपल है, कुछ भी आपको ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं है। ठीक है, फिर हम निडल को अंदर ऊपर ही रखेंगे, टर्न करेंगे। फिर जो सेकंड टाइप की है वहां पर हम निडल को अंदर रखेंगे। देखो बहुत लोगों को ये भी होता है ना कि हम कहाँ पर लॉक लगाए। तो इतना हमारा डार्क है, जो डार्क है वहां तक पहले तो आपको नीचे तक लेकर आना है। ठीक है, जहां तक आपको लॉक लगाना है तो पहले यहाँ तक लेकर आओ, फिर वापस आपकी मशीन पीछे की साइड जाएगी। देखो जैसे कि मेरा जो लॉक है वो यहाँ तक है, अभी मैं वापस पीछे लेके जाऊंगी। ठीक है, अभी देखो मैं यहाँ पे लाऊंगी फिर वापस पीछे तक लेके जाऊंगी इस टाइप से। ठीक है, तो एक ही सिलाई के ऊपर आपकी टोटल 3 लॉक जो होता है उसके ऊपर 2-3 सिलाई एक ही साथ में लग जाएगी। ठीक है, वापस हम टर्न करेंगे यहाँ पर एंड लॉक लगाने की जो मेथड है वो मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगी कि कहाँ पे आपको ज़्यादा प्रेशर फुट को दबाना है। जो साइड का होता है ना जहाँ से हमारा लॉक लगता है वो मैं लास्ट में दिखा दूंगी। ठीक है, देखो यहाँ पे हो गया। वापस हम टर्न करेंगे। यहाँ पे देखो एक लाइन के ऊपर डबल डबल लॉक है तो आपको डबल ही करना है। यहाँ पे डबल लॉक है। ठीक है, ऐसे मैं टर्न करूंगी। ठीक है, तो जैसे हमने ये सारी सिलाई लगाई है, जैसे कि देखो यहाँ पर लॉक है, फिर यहाँ पे लॉक है, ए वाली में 2 लॉक है, इसमें वापस सिंगल लॉक है, इसमें डबल है, बाकी सब में सिंगल सिंगल है। ठीक है, तो सारे हम इसी टाइप से लगा कर रेडी करेंगे। अभी मेरा नीचे का जो थ्रेड है वो खत्म हो चुका है। ठीक है, तो अभी मैं इतना रेडी करके आपको दिखाऊंगी। ठीक है, यहाँ पर मेरे सारी स्टिच लग चुकी है।
फिर इनको हम बाहर निकालेंगे। फिर यहाँ से हमें इस फैब्रिक को है देखो बहुत ही सिंपल तरीके से आपको कट कर लेना है। ठीक है, फिर नीचे से करेंगे। ठीक है, ऊपर का भी हम कट कर लेंगे। ठीक है, तो पूरे पेपर को कट करके मैं आपको इसका जो फाइनल लुक है वो दिखा देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो लॉक स्टिच है वो आप देख सकते हो बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी रेडी हो चुकी है। जहाँ पे डार्क कलर दिख रहा है वो हमारे लॉक है। ठीक है, सभी जगह पे हमारे लॉक है जो बहुत ही फिनिशिंग के साथ है, अच्छे से दिख रहा है। जितना साइड में हमें गैप मिलना चाहिए वो भी मिल रहा है। अगर और ज़्यादा फिनिशिंग देना चाहते हो तो यहाँ पर आप ऐसे डबल सिलाई लगा के सिक्योर कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग में दिखेगा, लेकिन ये हम नहीं करेंगे क्योंकि ये करने से ना आपकी जो ये वाली सिलाई है वो फिर अच्छे से नहीं दिखेगी। अगर आप इसको फोल्ड करना चाहते हो तो सेम कलर से करो, जैसे कि वाइट फैब्रिक है तो वाइट कलर से ही करोगे तो ये अच्छे से दिखेगा। ठीक है, तो ये हमारी लॉक स्टिच हो चुकी है। अब हम यहाँ पर स्क्वायर बनाएंगे। तो ये मेरा स्क्वायर स्टिच है, जैसे हम रेडी करते हैं वैसे ही किया है। फिर ये जो बाहर वाली सिलाई दिख रही है ना, वहाँ से हम पूरा इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे। निडल को अंदर लॉक लगा देंगे बाहर की साइड। फिर धीरे धीरे आपको लेके आना है। जो ये वाला पॉइंट है तो पॉइंट के अंदर आपको निडल रखनी है अंदर की साइड। ठीक है, निडल ऊपर नहीं रखनी है। जैसे कि यहाँ से आपको धीरे धीरे आप हाथ से भी कर सकते हो। देखो मैं हाथ से कर रही हूँ, मेरी अभी जो निडल है वो है अंदर। ठीक है, अगर थोड़ा बाहर आ जाए तो चलेगा, लेकिन निडल को अंदर रखना है। फिर आपको ऐसे टर्न करना है। ठीक है, फिर वापस मैं यहाँ से ऐसे सिलाई ले लूंगी। ठीक है, वापस मैं हाथ से करूंगी एंड निडल को मैं अंदर रखूंगी। ठीक है, ये मेरी निडल अंदर है। ठीक है, ऐसे टर्न। फिर यहाँ से मैं ऐसे ले लूंगी। ठीक है, वापस ऐसे टर्न। देखो बहुत ही सिंपल है, सिलाई सारी स्ट्रेट ही लग रही है। खाली यहाँ पर जो शेप दिया है वो आपको अच्छे से देना है। अगर मान लो कि थोड़ा आगे आ चुका है तो वापस आप ऐसे सेट करके ले सकते हो। ठीक है, देखो बहुत ही अच्छे से हमारे पॉइंट टू पॉइंट बन रहे हैं। देखो बेसिक से सीखना है ना तो ये सारे स्टेप आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे। ठीक है, वरना बेसिक से नहीं सीख पाओगे। पूरे स्टेप आपको फॉलो करने कंपलसरी है। सबसे जो हार्ड है वो होगी राउंड स्टिच, सबसे डिफिकल्ट होता है। देखो यहाँ से हमारा जाएगा ऐसे, फिर टर्न ले लेंगे। ठीक है, अभी आपको क्लियर कि ये कैसे लगानी है। तो अभी मैं इतना कंप्लीट करके आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, खाली आपको जैसे मैंने बाकी सारी स्टिच लगाई है सेम वैसे ही आपको लगाते जाना है। ठीक है, तो अभी मैं इतना कंप्लीट करके पेपर फाड़ के आपको फाइनल लुक ही दिखा देती हूँ। ठीक है, ठीक है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी स्क्वायर वाली स्टिच भी लग चुकी है। अब मैं इसको यहाँ से ऐसे फाड़ूंगी। ठीक है, पहले जो बड़ा वाला होता है ना उसी को हमें कट करना है। और अब जो ये नीचे की अंदर वाली जो पट्टी है उसको हमें अच्छे से फाड़ना है। ठीक है, तो पूरा अभी मैं आपको इसका फाइनल लुक ही दिखा देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी बहुत ही फिनिशिंग के साथ स्क्वायर स्टिच लग के रेडी है। आप देख सकते हो बहुत अच्छे से फिनिशिंग है। ठीक है, नॉर्मल यहाँ पर एक लाइन जितना, क्योंकि मैं यहाँ पर लॉक लगा रही थी तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से करनी है। ठीक है, और पेपर भी इसी टाइप से हमने कट किया है कि देखो यहाँ पर लॉक लगाने से ना जो फर्स्ट थ्रेड निकलता है धागा वो नहीं निकलेगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से हमारी स्क्वायर स्टिच हो चुकी है। अब हम लास्ट बनाएंगे ट्रायंगल। ठीक है, बाकी की जो 3-4 स्टिच है वो हम कल करेंगे। ठीक है, तो देखो ट्रायंगल जो स्टिच है वो अभी हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ से। ठीक है, ये हमारा मेन पॉइंट है तो यहीं से हमें स्टार्ट करना है।
ठीक है। तो आपको देखो पेपर को पूरा ट्रायंगल के शेप में आपका आ जाएगा, ऐसे क्रॉस आएगा, स्ट्रेट नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लॉक लगा देंगे, जैसे आपने स्क्वायर लगाई थी ना सेम है। ठीक है, खाली इसमें आपके जो पॉइंट है वो चेंज हो रहे हैं यहाँ पर। फिर ऐसे हम एक सिलाई और ऊपर आनी पड़ेगी। ठीक है, फिर यहाँ से ऐसे ले लेंगे। ठीक है, वापस निडल को अंदर रखेंगे, ऐसे टर्न करेंगे। ठीक है, ऐसे अंदर, फिर वापस हम ऐसे ले लेंगे इस टाइप से। ठीक है, तो इसी टाइप से हम पूरे में यहाँ पर स्टिच लगाकर रेडी कर देंगे। ठीक है, अभी आपको क्लियर हुआ? खाली आपको जो पॉइंट है वो पॉइंट ही बनाते जाना है और इसमें कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो इतना मैं रेडी करके आपको फाइनल लुक ही दिखा देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी ट्रायंगल स्टिच लग चुकी है। अब हम पेपर को फाड़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हमारे तीनों स्टिच लग के रेडी हो चुकी है। अभी मैं ये पेपर को फाड़ के तीनों का जो फाइनल लुक है वो दिखा देती हूँ। एंड कल के वीडियो में क्या सीखेंगे उसका भी आपको अभी बता दूंगी, ताकि आप पहले से रेडी रहोगे। ठीक है, देखो यहाँ से हमने इतना कर दिया है, यहाँ से भी एंड यहाँ से भी। ठीक है, ठीक है, तो अब मैं आपको तीनों का फाइनल लुक ही दिखा दूंगी कि किस टाइप का लुक आ रहा है। एंड यहाँ पर आपको लॉक लगा कर ही एंड करना है। जहाँ पे भी आप एंड कर रहे हो वहाँ पर आपका लॉक लगना चाहिए। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से आपका ये बन के रेडी हो जाएगा। तो टोटल हमारी 6 सिलाई हो चुकी है, बाकी की 2-3 और देखेंगे, फिर बाकी जो बचेगी वो आपको आ जाएगी। एकदम ईजी है। ठीक है, जैसा शेप है सेम वैसे ही आपको करते जाना है। तो अभी हम टेबल पे चल के इसके जो लुक है फाइनल वो तीनों का साथ में देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे तीनों स्टिच रेडी हो चुकी है। स्क्वायर है, ये लॉक है एंड ये ट्रायंगल है। ठीक है, तो इसी टाइप से आपको भी सभी स्टिच लगानी है। सभी का फाइनल लुक भी देख सकते हो। एकदम हमारे जो सिलाई है वो एकदम स्ट्रेट लगी है। ठीक है, कहीं पे भी कोई ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा नहीं हुआ है, एकदम स्ट्रेट है। आपको भी सेम फिनिशिंग के साथ ही सिलाई लगा के देना है। ठीक है, तो तीनों स्टिच हमारी हो चुकी है। बाकी की जो 6 है उसमें से 2-3 हम कल के वीडियो में सीख लेंगे। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं कल के वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।